10 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ हमने 60 पिप्स का टारगेट हिट किया। तो इसके डीपली एनालिसिस मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये हमारा वीआईपी ग्रुप है और इस वीआईपी ग्रुप में ये देखो गोल्ड बाय 3430 यानी कि 3530 वो लिखना था, अभी सॉरी 3536 लिख दिया, ठीक है। तो 3536 हमारा टारगेट था, ठीक है। तो ये अब एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमने बाय क्यों किया, क्या रीज़न थी। सबसे पहले तो हम डेली टाइम फ्रेम में गए। मैंने सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में गया और डेली टाइम फ्रेम में देखा। आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ समझाता हूँ इस एंट्री को क्यों प्लान किया मैंने। ये देखो, ये हमारा क्या था, हाईएस्ट पॉइंट था, यानी कि ऑल टाइम हाई गोल्ड ने ब्रेक कर दिया था। और इसकी जो क्लोजिंग है ऑल टाइम हाई की, चेक करो कितनी स्ट्रॉन्ग मतलब के साथ उसने क्लोज किया, ठीक है। जब उसने इतने स्ट्रॉन्ग के साथ क्लोज किया तो ओवरऑल तो हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चला गया H1 के टाइम फ्रेम में। अब H1 के टाइम फ्रेम में जब गया तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होता है, जब स्कैल्प करना होता है छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, तो आपने स्ट्रक्चर को समझना होता है। तो यहाँ पे आपको मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि यहाँ पे हमने बाय किस वजह से किया था। अभी देखो, अभी मार्केट क्या कर रही थी, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के देखो इसके लो के नीचे विक्स पास कर रही थी और विक्स पास करने के बाद क्लोजिंग लगा दी अपसाइड। तो H1 के टाइम फ्रेम में ये था कि मार्केट ने एक हाई ये लगाया, रिसेंटली लो ये है, और मार्केट एक हाई लगा के नीचे पुल बैक लेने आ रही है। यानी H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक माइनर सा स्ट्रक्चर हमें मिल गया, यानी कि हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। अब मार्केट नीचे आ रही है हायर क्या बनाने, हायर लो बनाने, हायर लो बना के देन फिर एक हायर हाई बना सकती है, ठीक है। एक ऐसा सोचा, एक प्लान यानी कि एक माइंड में आया। फिर मैं यहाँ पे चला गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम। जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया तो जाने के बाद यहाँ पे मुझे देखो ये चीज़ आपने देखनी है, 1 मिनट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। ये देखो, जब मार्केट इधर लोएस्ट पॉइंट पे थी, लो से हाई लगाया, हाई लगाने के बाद लो लगाया और सीधा ये एक हाई लगाती है, ऐसी है। हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अभी मार्केट के हमारे पास एक लोएस्ट पॉइंट ये पड़ा हुआ है, ऐसी है। रिसेंटली लोएस्ट पॉइंट हमारे पास ये बनता है, रिसेंटली लोएस्ट पॉइंट ये बनता है कि मार्केट यहाँ तक ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से जब देखा इस मार्केट में तो ये इसको क्या कहते हैं, ये मार्केट में फेयर वैल्यू गैप था, ऐसे ही है। और फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट करने के बाद देखो मार्केट आई और इसकी शैडो बनाई, मार्केट यहाँ से भी अपसाइड गई। हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे लेकिन इस टाइम में मैंने एंट्री नहीं ली थी। और इसके जब मार्केट ने इसके लो को उड़ाया, ऐसे ही लो को उड़ाने के बाद मैं यहाँ से इसके नीचे मैं देख रहा था और छोटे टाइम फ्रेम पे गया, मतलब कि 15 मिनट में देख लिया कि मार्केट बुलिश है, यहाँ से चलेगी। अब इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दी है, हमारा वैलिड लोएस्ट पॉइंट ये पड़ा हुआ है। और अब फिर क्या किया, इससे भी ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे चला गया, ठीक है। वो कौन से 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया। अब मैंने बाय करना था, जरी बात है मैं ओवरऑल बुलिश था और मैंने हर सिनेरियो को देखा कि मार्केट में क्या हुआ था। अब यहाँ पे एक सिनेरियो और आपको नजर आएगा, यहाँ पे देखो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये हमारा एक वैलिड लोएस्ट पॉइंट है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो हम इधर फिर बुलिश ट्रेड को फाइंड नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि हम इधर से ही करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, 3 मिनट का अनमिटिगेट, क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक था और इसी अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्या था, फेयर वैल्यू गैप भी था, ठीक है। और मार्केट ने देखो क्या किया है, इस जब ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को हंट किया, यानी कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक के 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको हंट किया और जब यहाँ पे उसने 3 बार स्विंग लो यानी क्रिएट किया,
यहाँ पे एक चीज और है, ये जो बन रहा था ना, ये बड़ा बेस्ट चीजें होती हैं जब मार्केट इसको उड़ाती है। अभी देखो यहाँ पे आई, एक मरतबा यहाँ पे उड़ाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किए, एक मरतबा यहाँ पे किए, फिर एक मरतबा यहाँ पे किए, फिर उसके बाद एक मरतबा यहाँ पे फिर कर दिया, यानी कि 4-5 मरतबा एक ही पॉइंट में ऐसे हंट करे ना जब, और हंट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे देखो क्या किया कि ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी, ये भी लास्ट सेलिंग कैंडल थी, और इसके ऊपर दे दी कैंडल की क्लोजिंग। अब ये हमारे पास क्या बन गया, बाय साइड, यानी कि मार्केट कन्वर्ट होगी छोटे टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे मुझे क्या हुआ, कंफर्मेशन मिल गई, यानी कि प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ली। यहाँ पे फिर कंफर्मेशन मिली, और जब मार्केट इस कंफर्मेशन यहाँ पे यानी कि हुई कंफर्मेशन, और उसके बाद मैंने इसी पॉइंट में जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आई, इसी पॉइंट में मैंने गोल्ड को करा दिया ग्रुप में भी बाय, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो ये हमारा पॉइंट बाय का था। और स्टॉप लॉस देखो, ये वाला लोइस पॉइंट मैंने रखा, ठीक है, ये लो बंदा था तो 230 कोई सेंट मैंने बढ़ा दिया था ताकि मार्केट विक पास करे तो हमारा स्टॉप लॉस हंट ना हो। और फर्स्ट टारगेट को रखा था 36 का, ठीक, यानी कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट था ये पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट 1/4 1/5 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ आपको एंट्री मिली है। जस्ट $1 के स्टॉप लॉस के साथ 60 पिप्स का जो प्रॉफिट है वो बना। प्रॉपर रीजन शेयर किया आपके साथ, कैसे प्लान किया। जब इधर मार्केट आई तो इधर से हम अपने ट्रेड से बुक कर लिया था, ठीक है। तो ये थे आज के एनालिसिस जो मैंने ग्रुप में शेयर किया, प्रॉपर आपको समझाया कि आप कैसे एंट्री प्लान कर सकते हो, कैसे इसको समझ सकते हो। बाकी अगर हम और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ मैं। अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो नेक्स्ट बैच में हमारे ऐड हो सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लर्निंग भी प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे एनालिसिस, ऐसी चीज़ें आप खुद भी ड्रा कर सकते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं, तो इसके काबिल बन जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन